नमस्कार भाई एंड बहनों, मैं प्रताप सिंह चंदेल 74 ईयर ओल्ड। आज मेरा नया वीडियो लेकर आया हूँ। इसके अंदर घुटनों की जो मसल्स है वो कैसे मजबूत हो। मसल्स मजबूत होगी तो घुटने मजबूत रहेंगे। तो मसल्स को मजबूत करने के लिए कुछ क्रियाएं लेके आया हूँ, वो मैं प्रस्तुत करूँगा। मसल्स मजबूत होती है तो सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत नहीं आती। डॉक्टर लोग भी कहते हैं कि 60 साल के बाद हम ऑपरेशन नहीं करते घुटनों का, क्योंकि मसल्स कमज़ोर हो जाती है। तो मसल्स मजबूत रखोगे तो कभी कोई सीढ़ियाँ चढ़ने में दिक्कत नहीं होगी और भी कोई कार्य करोगे, चलने फिरने में दिक्कत नहीं होगी। घुटनों के जॉइंट में स्टिफनेस नहीं होना चाहिए तो है ही है, बाकी मसल्स है उसी के ऊपर सारा मामला घुटनों का है। तो सर्वप्रथम मैं आपको बता दूँ पैरों की। इस प्रकार पैरों का आप एड़ियों को 100 बार, इस प्रकार एड़ियों को आप ज़मीन पर पटकिए करीब 100 बार। कम ज़्यादा भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद पैर को इस प्रकार आगे का पंजा टिकाया, फिर एड़ी उठाई, फिर आगे का पंजा उठाया, फिर एड़ी। इस प्रकार ये क्रिया को भी करीब 100 बार कीजिए। मैं कुछ क्रियाएं करके बता देता हूँ आपको, बाकी एक बार में तो आप 100 बार नहीं कर सकोगे, धीरे धीरे अभ्यास करोगे तो डेली 100 बार करना है। इस प्रकार पंजों और एड़ियों को अल्टरनेट उठाते हैं। पंजों को टिकाते हैं एड़ी उठती है, एड़ी को टिकाते हैं तो पंजे उठती है। इस प्रकार अब अगला स्टेप है पंज, जो पैर है उनको ज़मीन के ऊपर पटकना। ये भी करीब 100 बार करना है। अभी तो मैं कुछ सेक करके नमूने के दिखाता हूँ आपको। फिर आप पैर को सीधा कीजिए और आगे के अंगूठे को 36 बार ऐसे दबाइए। 1 2 3। फिर पंजे को आगे ऐसे ले जाइए 36 बार। फिर एक को आगे, एक को पीछे, एक को आगे, एक को पीछे, इस प्रकार आगे पीछे ले जाइए। इस प्रकार इसके बाद फिर बाहर की तरफ गोल राउंड घुमाइए। फिर अंदर की तरफ गोल घुमाइए। ये 36 बार कर सकते हो। फिर दोनों को मिलाइए, फिर राउंड क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज है ये, करीब 36 बार। फिर एंटी क्लॉकवाइज ऐसे ही 36 बार। अब मैं मसल्स को मजबूत करने के लिए बैठ के और सोने की कुछ क्रियाएं हैं
वो मैं आपको बताऊंगा। बेड पर एक गोल तकिया लीजिए या कोई भी टॉवल है उसको गोल कर लीजिए और फिर इसको सिर के घुटने से जोड़ दीजिए। अठारह बार। फिर इसके बाद इस घुटने के नीचे दीजिए और फिर घुटने का जोर इस गोल पिल्लो है इस पर दीजिए। अब मैं सो कर के आपको कुछ क्रियाएं हैं वो बताता हूँ। इस प्रकार एक पैर को मोड़िए और दूसरे पैर को 30 डिग्री ऊपर उठा के 100 तक गिनती कीजिए। इस प्रकार अंदर सांस खींचते रहिए बार बार, उससे ऑक्सीजन की पूर्ति होती रहेगी पर्याप्त मात्रा। मैं तो 300 तक गिनती करता हूँ, तब तक इसको ऊपर रखता हूँ। परंतु आप बिगिनर है, आपसे ऐसा नहीं होगा, इसलिए आप तो 10 सेकेंड, 20 सेकेंड, फिर 30 सेकेंड, 50 सेकेंड, 1 मिनट ऐसे बढ़ा सकते हो। अब इस पैर को तो मोड़िए और इस पैर को 30 डिग्री ऊपर करके वैसे ही रखिए। इस प्रकार नाक में सांस खींचते रहिए, उससे पर्याप्त ऑक्सीजन मिलती रहेगी। आप तो इसको शुरू में 10 सेकंड कीजिए, फिर बढ़ा के 15, 20, 30 बढ़ा सकती हो। योगा, इसके बाद ये क्रियाएं हो गई है और एक क्रिया और आपको इसके बाद बता देता हूँ। दोनों पैरों को सीधा कीजिए, पंजों को मिलाइए और फिर ऊपर कीजिए। मैं 100 तक गिनता हूँ, आप जितना रख सको 10 तक 20 तक होता कीजिए। अब अगली क्रिया एक और है। देखो, घुटनों की मसल्स तभी मजबूत होती है जब अपना कुल्ला है, पेल्विक है, इसकी मसल्स मजबूत होगी, उसका प्रभाव नीचे तक जाएगा। तो इसके लिए सो कर आप इस प्रकार बटरफ्लाई कीजिए। मैं तो 200 बार करता हूँ, आप इसको 20, 30, 50 जितनी आपकी कैपेसिटी है वैसे कीजिए।
अब एक क्रिया और है, उसके द्वारा भी घुटनों की मसल मजबूत होती है। चेयर पर बैठ जाइए या पलंग पर बैठ जाइए, इस प्रकार कम से कम 9 बार धीरे धीरे उठिए। इस प्रकार मैंने 18 बार किया है। आपसे जितनी बार भी हो उसके 3 बार 4 बार फिर धीरे धीरे बढ़ाइए। तो इस प्रकार आज अपनी जो क्रियाएं की है उससे घुटनों की मसल से मजबूत होगी। मसल मजबूत होगी तो घुटने मजबूत रहेंगे। अब कल फिर मैं आपके लिए नया वीडियो लेके आऊँगा जो शिक्षाप्रद होगा। उसमें आपको कमर में दर्द है तो उसमें रिलीफ मिलेगा, और वो क्रिया करोगे तो कमर में दर्द आपके होगा नहीं। नमस्कार, शेयर कीजिए, लाइक कीजिए और कल तक के वीडियो का